बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, 50 साल बाद आइन को आइन बनाने वालों की औलादों से शदीद तरीन ख़तरा है और आइन के जो मुहाफ़िज़ हैं वो अब इकट्ठे हो चुके हैं और जो कुव्वतें आइन को सिरे से तस्लीम नहीं करती वो इस वक्त आइन बनाने वाले जो औलादें हैं, आइन बनाने वालों की जो औलादें हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान का आइन, जो कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी धज्जियाँ बिखेरने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं और अब ये कोशिशें अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जो लड़ाई है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल और दीगर जो उनके साथ जो साथी जजेस हैं साथ, वो इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और ऐसे में तहरीक इंसाफ को जो कि दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही थी, उनको ख़त्म कराने के लिए एक बड़ी पाकिस्तान की सियासी शख्सियत जो हैं वो मैदान में आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या फिर नाकाम होते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आईन पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की मुक़द्दस तरीन दस्तावेज़ात में से सबसे बड़ी दस्तावेज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाजी मुआहदा है पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान के इदारों के साथ। इदारों में इस्टेब्लिशमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है जिसे इंतज़ामिया का नाम दिया जाता है, पार्लिमान भी है और पाकिस्तान की अदलिया भी है। इन तीन बड़े सतून जो हैं पाकिस्तान की रियासत के, इनके दरमियान जो इख्तियारात तकसीम किए गए हैं वो आइन पाकिस्तान के तहत किए गए हैं। और आइन पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसी मुक़द्दस दस्तावेज़ है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है और अगर इससे जो रूगर्दानी करेगा इसकी सख्त तरीन सज़ाएँ भी इसी आइन में तजवीज़ करदा हैं। आइन के बाद कानून होता है, कानून के बाद ज़ाब्ते होते हैं जिन्हें रूल्स एंड प्रोसीजर्स कहा जाता है और उसके बाद जो है वो उसकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। आइन के अंदर हर इदारे का रोल जो है वो मुतय्यन किया गया है। पार्लिमान आइन बनाएगी, यानी मुकन्नना कानून साजी के ज़रिए, यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली जो है, ये दोनों अपर हाउस सेनेट को कहा जाता है और लोअर हाउस कहा जाता है कौमी असम्बली को। अपर हाउस के अंदर चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, कौमी असम्बली से इस्लामाबाद की नुमाइंदगी कराई जाती है और चारों सूबों से यानी कि सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो अपने अपने जो मेंबरान हैं वो मुंतखब करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाते हैं और हर कानून साजी की जो मंजूरी है वो सेनेट से भी ज़रूरी है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान से जो कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं वो ऐवान में होते हैं, मुंतखब होते हैं, सेनेटर्स भी मुंतखब होते हैं। मुंतखब होने वाले जो है मेंबरान पंजाब सूबाई असम्बली, वो फिर सेनेटर मुंतखब करते हैं। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो कानून साजी करेंगे। इन्होंने आइन बनाया, कानून साजी कर सकते हैं, इनके इख्तियारात हैं। ये कानून साजी जो हो करेंगे इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। इंतज़ामिया में आपकी सारी इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी आ जाती है या फिर जो इंतज़ामी ऑफिसर्स होते हैं वो आ जाते हैं। फिर देखा जाता है कि जो आइन बनाया गया या जो कानून बनाया गया है और जो इसके ऊपर अमल दरामद हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो फिर इसका जायज़ा लेने के लिए या फिर किसी के हकूक तो सलब नहीं हुए और ये जो आइन साजी या फिर कानून साजी की गई है या फिर जो कानून साजी हुई है, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। अगर तो आइन की खिलाफ वर्जी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो उस कानून साजी को ख़त्म कर दे और जो इंसाफ है वो उसी आइन कानून के रहते हुए और जो ब्यूरोक्रेसी की या फिर जो इंतज़ामिया की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई इश्यूज़ पैदा होते हैं तो फिर उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालतें करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट्स भी आ जाती हैं, बाकी कोर्ट्स के अंदर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो अब मामला ये है कि आइन कहता है कि अगर कोई असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर इसके इंतखाबात होंगे। आज से कुछ रोज़ पहले पार्लियामेंट हाउस में आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली यानी कि 50वीं सालगिरह मनाई गई। कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर तहरीक इंसाफ रिज़ाइन कर चुकी है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ वापस आना चाहती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत क्योंकि पार्लियामान के ऊपर काबिज हो चुकी है, वो नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ की दोबारा कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी हो सके। इसलिए बिना अपोजिशन के एक ऐसा खिलवाड़ मचाया जाता है कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, जिससे ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि ये जो ऐवान है, ये जो फोरम है, ये अवाम का नुमाइंदा फोरम है
और लिहाजा हम इसके साथ ही खड़े हैं। तो पीटीआई को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, 2018 के जो साबका इंतखाबात हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट भी लिए और सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी हासिल की। 2 सूबों में हुकूमत बनाई, तीसरे सूबे के अंदर मखलूत हुकूमत बनी और चौथे सूबे के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात बनी और कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बाद पीटीआई इक़्तिदार में आई। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बेदखल किया गया, साजिशें की गई, लोटे बनाया गया, जमात को तोड़ा गया, पार्टी का वर्करों को या फिर एमएनएस को लालच देकर या फिर कोई और ब्राइब करके या जिस तरीके से भी करके अनडेमोक्रेटिकली पीटीआई को हुकूमत से अलग किया गया। और उसके बाद बारहा ये डिमांड की जाती रही तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इलेक्शंस कराए जाएँ। तो ये कहा जाता था हुकूमती हलकों की जानिब से कि आप पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दें, अगले दिन हम इंतखाबात करा देंगे। फिर तहरीक इंसाफ ने देखा कि आइन यही कहता है और वो ये समझते थे कि आइन के बनाने वालों की जो औलादें हैं वो आइन की पासदारी करेंगी। लेकिन जब असम्बलियाँ तहलील हो गई तो वफाकी हुकूमत के हुकाम सारे लोग पीछे हट गए कि अब इलेक्शन तो हम नहीं कराएंगे। और सुबह दोपहर शाम इमरान खान को टारगेट, पीटीआई को टारगेट किया गया और अब सिलसिला जजेस के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि आइनी तौर पर जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है वो अब पार्लिमान चाहता है कि वो इख्तियार अब हम अपने पास ले लें। वो बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे और बाकी लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का भी हम इस्तेमाल करें और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हम लगाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो फैसला करें वो भी हमारी मर्ज़ी के हों, सारा कुछ यानी कि वो चाहते हैं। तो अब 50 साल के बाद आइन शदीद तरीन ख़तरे में है। और ख़तरे में भी किन से है? जिनकी औलाद, जिनके वालिदैन ने या फिर जिनकी बड़ू ने जो आइन बनाया, उस आइन उसकी औलाद जो है वो आखिर उस आइन का हुलिया भी बिगाड़ना चाहती है और एक्ट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो भी वापस लेने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके ऊपर चेक रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। अब इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमरता बंदियाल और उनके बाकी 7 जो साथी जजेस हैं वो स्टैंड कर चुके हैं, वो दबाव मुस्तरद कर चुके हैं, वो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कासिम खान सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार देकर आपकी असम्बली को बहाल किया गया और जिस तरीके से आपकी हुकूमत बनी और उसके बाद जो है वो उसको अगर हमने आइन उस रात हमने अमल दरामद कराया था और इमरान खान की हुकूमत को बेदखल किया था, तो वैसे ही अब इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर आइनी तकाजा हैं, तो आइन के ऊपर आप भी अमल करेंगे, हम भी अमल करेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि आप आइन के मुताबिक चलें। जजेस डिसाइड कर चुके हैं और अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। आखिरी जो कार्ड है वो खेलने जा रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन करवा कर उसे गैर फ़ाल करार दिलवा कर हम जो है वो इंतखाबात रुकवा लेंगे। तो इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं। इसके ऊपर मैंने रात तफसीली व्लॉग भी किया था कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं और इलेक्शंस होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको मुकम्मल मैंने रिपोर्ट कर दिया, रात में व्लॉग किया था। तो अब इमरान खान को कौमी धारे में लाने के लिए या फिर तहरीक इंसाफ को इस तरह मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लाने के लिए जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक हुए हैं। आज उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और इस मुलाकात में लाहौर में मुलाकात हुई है और गुफ्तशनीद की गई है और जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि तमाम जो फ्रीकैन हैं वो आइन के तहत और सियासतदान जो हैं वो बैठ कर बातचीत करें, मुज़ाकरात करें ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। अब सिराजुल हक की तरफ से भी यही डिमांड की गई है कि हुकूमत के पास इक़्तिदार है, 22 करोड़ अवाम के आप नुमाइंदा हैं, आपके पास इक़्तिदार है, आप दिल बड़ा करें और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन इलेक्शंस तो कराने पड़ेंगे। इलेक्शन से आप नहीं भागेंगे, आइन यही कहता है, कानून यही कहता है और जमहूरियत का भी यही तकाजा है कि आप इंतखाबात आपको कराने पड़ेंगे। और आई होप कि अब जो सूरत हाल है वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन एक तरफ हुकूमत पीटीआई को टारगेट कर रही है, इमरान खान साहब को टारगेट कर रही है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिशें, साजिशें की जा रही हैं। एक ऐसा घनौना फेल किया जा रहा है हुकूमत के एंड के ऊपर, और जो पाकिस्तान की सियासी तारीख या फिर पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उसके अंदर जो तारीख लिखी जाएगी तो ये जो किरदार हैं ये भी एक्सपोज होंगे। तारीख में ये भी होगा कि
मुफ्ती महमूद हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, या फिर जो बाकी सियासतदान थे, उन्होंने आइन बनाया और फिर उन्हीं की औलाद ने आकर किस तरीके से आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की और आइन से वफादारी की बजाय आइन से गद्दारी करने की कोशिश करते रहे। ये सारा कुछ भी तारीख के अंदर लिखा जाएगा। इलेक्शंस तो ज़ाहिर है इनको कराने पड़ेंगे, आज नहीं कराएंगे, कुछ इश्यूज़ पैदा करेंगे तो फिर बाद में इलेक्शंस उनको कराने पड़ेंगे, इंतखाबात में इनको तो जाना पड़ेगा। लेकिन बेहतर यही है कि जल्द अज जल्द कर लिया जाए ताकि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, आवाम जो पिस रही है, जो महंगाई की कसी चक्की में पिस रही है, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर।